हिमालय का शांत वातावरण, जहाँ समय थम सा जाता है, जहाँ ठंडी हवाएं मंत्रों की तरह बहती है और जहाँ धरती बर्फ का चादर ओढ़े मौन साधना में लीन रहती है, उस पवित्र स्थान पर एक रहस्यमय, एक अद्भुत, एक दिव्य स्थल जहाँ माँ शक्ति और भगवान शिव की ऊर्जा साथ साथ निवास करती है। इस पवित्र स्थल का नाम है महामाया शक्तिपीठ, जो हिमालय की उन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है जहाँ बाबा अमरनाथ स्वयं विराजते हैं। इस शक्तिपीठ का यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं, न कोई ऊंचे शिखर है और न ही कोई विशाल प्रांगण, पर फिर भी यह स्थान शक्ति के सबसे सूक्ष्म और सबसे गहन रूप का साक्षात अनुभव कराता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस दिव्य शक्तिपीठ के बारे में और जानेंगे इससे जुड़े रहस्यों को। नमस्कार, मैं पिंटू साहब आप सभी का द हिंदू टेल्स पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं शक्तिपीठ सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले दो प्रमुख शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में है, हिंगलाज शक्तिपीठ और शिवहर कराय शक्तिपीठ, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ आप उन्हें भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शक्तिपीठ के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये वह दिव्य स्थान है जहां मां शक्ति की दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। हर एक शक्तिपीठ देवी शक्ति के किसी न किसी अंग से संबंधित है, क्योंकि माना जाता है कि इनका निर्माण तब हुआ था जब मां शक्ति के नश्वर शरीर के अंग या कोई आभूषण यहाँ गिरे थे। इसीलिए महामाया शक्तिपीठ को उस पवित्र स्थल के रूप में पूजा जाता है जहाँ देवी सती का कंठ गिरा था। यही कारण है कि इस शक्तिपीठ को वाणी, चेतना और कंठ से संबंधित ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ किया गया ध्यान वाणी को शुद्ध करता है, विचारों में स्पष्टता लाता है और आत्मा की आंतरिक ध्वनि को जागृत करता है। महामाया शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध अमरनाथ गुफा में स्थित है। हाँ, वही अमरनाथ गुफा जहाँ प्रत्येक वर्ष स्वयं निर्मित बाबा अमरनाथ के हिम से बने शिवलिंग का दर्शन होता है। लाखों करोड़ों भक्त पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहाड़ की कठिन चढ़ाई चढ़ करके आते हैं और उसी अमरनाथ गुफा में जब भक्तों को बाबा अमरनाथ के दर्शन होते हैं तो वहां उनके साथ माँ महामाया का भी दर्शन प्राप्त होता है। बाबा अमरनाथ की बर्फ से बनी विशाल शिवलिंग के बगल में ही बर्फ की ही हिम शक्तिपीठ का भी निर्माण होता है, जिसे महामाया देवी के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए अमरनाथ की पवित्र गुफा में सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि शक्ति और शिव दोनों अपने सर्वोच्च रूप में विराजमान है। यहाँ देवी को आदि शक्ति के महामाया रूप में पूजा जाता है। महामाया संस्कृत के दो शब्द से बना है। महा अर्थात महान या सर्वोच्च, माया अर्थात सृजन या भ्रम या ब्रह्मांडीय लीला। हिंदू धर्म में महामाया शब्द का उल्लेख सर्वोच्च देवी शक्ति के संदर्भ में किया जाता है, जो समस्त संसार की जननी है। इसीलिए वह यहाँ व्याप्त हर एक माया का स्रोत भी है और संचालन करता भी। महामाया वह शक्ति है जो आत्मा को संसार से बांधती भी है और उसे मोक्ष की ओर भी ले जाती है। माँ महामाया के साथ भगवान शिव के भैरव स्वरूप को यहाँ त्रिसंधेश्वर के रूप में पूजा जाता है। त्रिसंधेश्वर तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि अर्थात तीन, संध्या अर्थात गोधली या संक्रमण काल, भोर, दोपहर या शाम, ईश्वर अर्थात स्वामी, अर्थात त्रिसंधेश्वर तीन संध्याओं के स्वामी है। त्रिसंध्येश्वर भगवान शिव का वह रूप जिसे तीनों संध्याओं का स्वामी माना जाता है। लेकिन संध्या तो एक ही होते हैं, तो फिर तीन कैसे? तो हिंदू सिद्धांतों के अनुसार संध्या वह समय होता है जब दिन के दो पहर एक दूसरे से मिलते हैं। यह संक्रमण काल होता है, अर्थात समय के वह मिलन बिंदु जब समय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचते हैं। यह समय ध्यान और चेतना जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। योगी और साधक इन संध्याकालीन क्षणों में ध्यान को सर्वोच्च मानते हैं, क्योंकि इस समय आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करना सबसे अधिक सुलभ होता है। इसीलिए त्रिसंध्येश्वर समय दिन रात, जीवन मृत्यु, ज्ञान अज्ञान के बीच के संतुलन अथवा संक्रमण बिंदु का प्रतीक है, या यूं कहें उनके स्वामी है। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और अमरता का परम सत्य बताया था। इसीलिए इस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। इस दिव्य रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए एकांत हिमालय की इस अमरनाथ गुफा को चुना गया। माना तो ये भी जाता है कि माता पार्वती को दिव्य रहस्य प्रकट करने से पहले
उन्होंने नंदी तक से अपना संबंध समाप्त कर लिया था। उन्होंने अपने माथे से अर्धचंद्र का भी त्याग कर दिया और अपने गले से सर्प को मुक्त कर दिया था। परंतु एक मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का यह गूढ़ ज्ञान दे रहे थे तो उन्हें आभास हुआ कि उन दोनों के अलावा कोई अन्य भी इस रहस्य को सुन रहा था। तब उस गुफा में उन्हें एक कबूतर जोड़े के होने का ज्ञान हुआ जो बड़े ही तन्मयता से उनकी बातों को सुन रहा था। हालांकि यह उनका अपराध था, परंतु उन जीवों की भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने उन्हें माफ किया। ऐसा कहा जाता है कि उन अमर कबूतर जोड़ों की उपस्थिति आज भी अमरनाथ गुफा में देखी जाती है।